तो बच्चों, आज हम फिर आ गए हैं एक नई कहानी के साथ। तेनालीरामा की एक नई कहानी जिसका नाम है अधूरी कलाकृति। एक बार एक चित्रकार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में आया। उसने राजा को अपनी एक कलाकृति भेंट की। वह एक हिरन का चित्र था। राजा को वह कलाकृति बहुत पसंद आई। उन्होंने उस कलाकृति को लेने का निर्णय किया, परंतु इससे पहले वह तेनालीरामा की राय जानना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उसे बुला भेजा और फिर वह कलाकृति दिखाई। तेनालीराम ने वह कलाकृति देखी। वह उसका बड़े गौर से निरीक्षण करने लगा। जब काफी देर हो गई तो राजा बोले, तेनाली, तुम इस कलाकृति को इतने ध्यानपूर्वक क्यों देख रहे हो? यह कलाकृति सही है या फिर इसमें कुछ कमी है? हम तुम्हारी राय जानने को उत्सुक हैं। तेनाली बोला, महाराज, इस कलाकृति में हिरन का सिर्फ एक ही कान है। तेनाली की बात सुनकर चित्रकार उसके पास गया और कलाकृति को देखने लगा। उसने देखा कि तेनालीराम एकदम सही कह रहा है। वास्तव में कलाकृति में हिरन का एक कान था ही नहीं। चित्रकार सोचने लगा कि यदि वह अपनी गलती स्वीकारता है तो उसे राज दरबार में अपमानित होना पड़ेगा। साथ ही उसे इस बात का भी भय था कि अधूरी कलाकृति भेंट करने से नाराज होकर राजा उसे डांटेंगे। वह युक्ति सोचने लगा, इसलिए उसने अपनी गलती छुपाने के लिए अपना स्पष्टीकरण दिया। वह बोला, महाराज, जिस कोण से इस हिरन का चित्र में दिखाया गया है, स्वाभाविक है उस कोण से हिरन का दायां कान दिखाई नहीं देगा। यह बात सिर्फ वही समझ सकता है जो चित्रकारी की गहरी समझ रखता हो। ये बात आप नहीं समझोगे। तब तेनाली बोला, हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं कला का अच्छा आलोचक नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी बात कल अवश्य साबित करूंगा। अगले दिन तेनालीराम 2 कलाकृतियां लेकर राज दरबार में पहुंचा। उसने वे कलाकृतियां राजा और उस चित्रकार को दिखाई। दोनों उस कलाकृतियों को देखकर आश्चर्यचकित थे। उन कलाकृतियों को देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक कलाकृति घोड़े की थी, लेकिन चित्र में घोड़े का पूरा शरीर टुकड़ों में बटा हुआ था। दूसरी कलाकृति एक अश्वारोही की थी, वे टुकड़ों में बटी थी। त्रिपाल के एक कोने पर अश्वारोही का सिर था और एक कोने पर हाथ। राजा और कलाकार इन कलाकृतियों को देखकर चकरा गए। तेनालीराम से पूछा, तो क्या आप घोड़े पर सवार अश्वारोही के चित्र की प्रशंसा नहीं करेंगे? लेकिन राजा और चित्रकार उन कलाकृतियों का कोई अर्थ समझ नहीं पाए। तब तेनालीराम ने समझाया, घोड़े और अश्वारोही के अलग अलग चित्र बनाए गए हैं। यदि दोनों चित्र को मिला दिया जाए तो ही पूरी तरह अश्वारोही का चित्र स्पष्ट व अर्थपूर्ण होगा। तेनालीराम की बात सुनकर चित्रकार को एहसास हुआ कि तेनालीराम ने अप्रत्यक्ष रूप से उसकी गलती बता दी है। इसलिए उसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। वह राजा के आगे झुककर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तेनाली जी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि मेरी इस कलाकृति में कमी है, परंतु अपनी बेइज्जती के भय से मैंने अपनी गलती छुपाने के लिए झूठा तर्क दिया था। चित्रकार द्वारा अपनी गलती स्वीकार कर लेने से राजा उससे बिल्कुल क्रोधित नहीं हुए। इसके विपरीत उन्होंने चित्रकार को उसकी ईमानदारी और कुशलता के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया। राजा ने तेनाली को भी गलती बताने के लिए पुरस्कार दिया। इस तरह तेनालीरामा ने फिर एक बार अपनी बुद्धि का परिचय दिया और समस्या का समाधान किया। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। टिल देन, बाय।